मिल जाएंगे दुनिया में कई हंसी, मगर सच्चा हमसफर मिलना मुश्किल है। और अगर मिल गई सच्ची मोहब्बत तो उसकी कद्र करना मुश्किल है। दोस्तों, हम सफ़र तो सभी को मिल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा हमसफ़र मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर सच्चा हमसफ़र मिल भी जाता है तो उसकी कदर करना बहुत मुश्किल है। उसकी कदर नहीं करते हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें बताऊंगी कि अगर ये आदतें आपके पार्टनर में हैं, आपके हमसफ़र में हैं, तो ऐसे पार्टनर को कभी जाने मत दीजिएगा। ऐसे पार्टनर को कभी खोइएगा मत, हाथ पकड़ के रखिएगा, कभी जाने मत देना। बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे हमसफ़र, इसलिए हमेशा इनकी कदर करें और इनका हाथ कभी ना छोड़ें। हेलो दोस्तों, मैं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे ऐसी 5 आदतों के बारे में जो आपके पार्टनर में होनी चाहिए और अगर हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए। नंबर 1, आज की जो जनरेशन है ना, वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है ना, वो बाहरी आवरण को देख रही है। मतलब कि देखने में अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, बढ़िया बाइक पे घूमता हो। मतलब लड़कों में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एक लड़की में कि सुंदर होनी चाहिए, डांस वांस वगैरह आना चाहिए जो आजकल जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और फिगर मेंटेन होना चाहिए, फिगर अच्छा होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम बाहरी आवरण को देख रहे हैं और हम उसको प्यार समझ लेते हैं, हम एक अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। और यही कारण है कि आज रिश्ते ज़्यादा लंबे चल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अंदर के गुण को देखते ही नहीं है। जिस भी इंसान से हम जुड़े हुए हैं वो अंदर से कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जो अच्छा होगा, जो वाकई में दिल का अच्छा होगा, उसको तो लड़कियां नज़रअंदाज करती हैं, उसको तो लड़के नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे लड़कों को, ऐसे लड़कियों को देखते हैं जो बहुत खुल के बाहर निकल के आती हैं, डांस कर रही हैं, क्लब में जा रही हैं। और ऐसे लड़कियों को आज का यूथ पसंद कर रहा है, ऐसे लड़कों को आज का यूथ पसंद कर रहा है जो बिल्कुल घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में आपका पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो शायद आज की सोसाइटी से थोड़ा सा अलग है, समाज से थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, वो दिल की बहुत अच्छी है, वो आपके साथ बराबर खड़ी है, आपके साथ बराबर खड़ा है। भले ही वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रही है, लेकिन वो आपकी ज़रूरतों को अच्छे से समझ रहा है, समझ रही है, वो आपको अच्छे से समझ रहा है, समझ रही है। तो ऐसे पार्टनर की कदर करें। उनसे ये कंपेयर मत करें कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम उसकी जैसे नहीं हो। उसकी वाइफ को देखो ऐसे, उसकी पार्टनर को देखो ऐसे, उसकी गर्लफ्रेंड को देखो ऐसे, उसके बॉयफ्रेंड को देखो ऐसे। किसी से कंपेयर मत करें। अगर आपके पास एक सीधा सादा अच्छे दिल वाला अगर पार्टनर है तो उसकी कदर करें। और आज का यूथ ये नहीं कर रहा है, आज का यूथ बाहरी आवरण के पीछे भाग रहा है। नंबर 2, जो आपके सपनों का पंख बने, ना कि आपके पैरों की बेड़ियां। अगर आपका हमसफर ऐसा हो ना, जो आपके सपनों को अपना सपना समझ रहा है, जो आपको सपने को एक पंख लगा रहा है। मतलब आपने अपने सपने बंद कर दिए किसी किताब में, किसी गैलरी की फोटो में, अपनी आंखों में, अपने दिल में, आपने दफन कर दिए, बंद कर दिए। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपके सपनों को पंख दे रहा है, आपको एक उड़ान भरी जिंदगी दे रहा है, ना कि आपके पैरों की बेड़ियां बन रहा है। तो ऐसे पार्टनर ना बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, जो समाज, रिश्तेदार, परिवार, लोग किसी को नहीं देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसे आपकी खुशी दिखाई दे रही है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों की लोग कदर नहीं करते हैं। जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं, जब वो कुछ बन जाते हैं, तो वो छोड़कर चले जाते हैं या चीट कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत कर रहे होते हो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को खो रहे हो कि शायद आज आप भले ही उसकी वजह से उड़ रहे हो, लेकिन किसी दिन नीचे आओगे तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। और वो ऐसा इंसान है जो आपको हर वक्त संभालेगा। तो ऐसे पार्टनर की, ऐसे हमसफर की जरूर कदर करें। नंबर 3, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ तब खड़ा था जब आपका साया भी आपका साथ नहीं दे रहा था, जब आप स्ट्रगल वाली लाइफ में चल रहे थे, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, आपके अपने समझ नहीं रहे थे, आपके जो क्रिएटिव आइडिया हैं, आप जो करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं, आपके सिबलिंग भी नहीं समझ रहे हैं, आपके दोस्त भी नहीं समझ रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खड़ा है आपके साथ। मतलब आपको खुद में डाउट हो रहा है, आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, लेकिन फिर भी एक वो इंसान ये कह रहा है कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। वो यकीन दिला रहा है कि यस, यू कैन डू इट। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन सिर्फ एक वो इंसान है जो आपको समझ रहा है, जो आप पर भरोसा कर रहा है। तो ऐसे इंसान को कभी मत जाने दें, क्योंकि वो इंसान आपको तब समझ पा रहा है जब आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको समझ रहा है और आपकी इनर क्वालिटीज को बाहर निकाल रहा है, आपके टैलेंट को वो समझ पा रहा है, आपकी चीजों को वो समझ पा रहा है, पा रही है। तो ऐसे इंसान की कदर करें, वैल्यू करें। ऐसे इंसान को कभी अपनी लाइफ से ना जाने दें। नंबर 4, एक ऐसा इंसान जिससे आपको सुकून महसूस हो,
उसका ऑरा इतना पॉजिटिव है, उसका ऑरा इतना अच्छा है, इतना सहज महसूस होता है आपको उससे कि भले ही आपका समस्या का समाधान ना हो, भले ही आपको पता है कि इसके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उससे बात करते हैं, उससे जुड़ते हैं या उसके पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई समस्या ही नहीं है। कि एनर्जी फील्ड में जाते ही एक सुकून महसूस होता है, एक ऐसा साथ जो हमारी इमोशन की वैल्यू करता है, हमारी फीलिंग को भली भांति समझता है, हमारी इज्जत उसकी इज्जत है, जिसके साथ हम खुलकर बात कर सकते हैं, जिसके साथ हम अपनी दुख सुख की सब कुछ शेयर कर सकते हैं और वो आपको जज नहीं करेगा। वो इंसान आपको सुनता है, समझता है। अगर ऐसा इंसान आपके पास है तो ऐसे इंसान की भी कदर करें, क्योंकि दुनिया में दुख तो बहुत भरा पड़ा हुआ है, लेकिन समझने वाला और सुनने वाला बहुत कम होते हैं। एक तो सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन उसको समझ पाना, फील कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो आपको बिना जज किए आपको सुन भी रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी फीलिंग को भी समझ रहा है, आपकी तकलीफ को भी समझ रहा है। भले ही उसके पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन अगर हमें इतना ही इमोशनली सपोर्ट मिल जाता है ना, तो हम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा इंसान आपके पास है तो उस इंसान की कदर करें। नंबर 5, एक ऐसा इंसान जो गलती करने पर तो माफ़ी मांगता ही मांगता है, लेकिन गलती ना करने पर भी माफ़ी मांगता है। मतलब चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहता है। आपकी किसी भी बात से बहस हो गई है, कुछ गलतफहमी हो गई है और बात नहीं हो रही है, तो इस बात के लिए नहीं बैठा है, इस बात के लिए नहीं बैठी कि सामने से आएगा, सॉरी आएगा तभी मैं बात करूंगी या करूंगा। वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है, खुद ही सॉरी बोल रहा है, खुद ही सॉरी बोल रही है। अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में है जो चीज़ों को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है, बातों को बढ़ाता नहीं है और अपने गलतफहमी को तुरंत के तुरंत खत्म कर देना चाहता है सॉरी बोलकर, उसकी गलती नहीं भी है तब भी वो सॉरी बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलती है या वो हर बार गलती होता है, नहीं, बल्कि उसे इस रिश्ते की बहुत कदर है। वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहती है, वो आपको नहीं खोना चाहती है। ऐसे इंसान की कदर करें। और यहाँ मैं फिर भी कहूंगी कि ऐसे इंसान की लोग कदर नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये जाएगा ही कहाँ, ये जाएगी तो जाएगी कहाँ, ये तो फिर से आएगी, ये तो फिर से आएगा, इसको मैं कैसे ही बोल लूँ, कैसे ही बात कर लूँ, कैसे ही रिएक्ट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये तो लौट कर आएगा ही आएगा। नहीं, उसके लिए नहीं आपके पास आ रही है कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के आप हो। तो ऐसे इंसान की कदर करें, ऐसे इंसान की वैल्यू करें, ऐसे इंसान को कभी मत जाने दें, कभी मत खोएं। अगर आपने ऐसे इंसान को खो दिया है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है ये। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।